हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, पहाड़ में एक शब्द डबल उचाना। डबल उचाने का मतलब होता है दोस्तों कि अचानक से अगर परिवार पर कोई विपदा आ जाए या कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका समाधान जो है नजर ना आए, या समस्या के कारणों का पता न लग पाए, या किसी का स्वास्थ्य जो है अचानक खराब हो जाए, या कोई शुभ कार्य हो और परिवार को जो है देव जागर देव आसन लगाने का समय ना लगे, और भी कई कारण होते हैं। तो इस स्थिति में जो है परिवार के किसी बड़े सदस्य के द्वारा साफ सुथरे तरीके से हाथ पांव धो के, संभव हो तो नहा धोकर जो है साफ सुथरे तरीके से, या किसी देव डांगरी के हाथों जो है शुद्ध हरे पत्ते में एक भेंट यानी कि कुछ रुपये, जैसे 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये या 5.25 रुपये, तो इस तरह की जो है एक भेंट उठाई जाती है हरे पत्ते में जो है। और कुलदेवों से जिस काम को जो है निर्विघ्न संपन्न होने के लिए या जिस समस्या के समाधान के लिए जो है उस भेंट को उठाई जाती है, तो उस काम को पूरा करने के लिए जो है उनसे विनती करनी होती है, और समस्या का समाधान होने पर तुरंत देव जागर लगाने का जो है, देव आसन लगाने का जो है वचन भी करना होता है। जो भेंट ये जो उठाई जाती है, डबल उचाना जो ये विधान होता है, तो इस तरह से अक्सर जो है देखने को मिलता है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह भी होती है कि उस भेंट को फिर जब भी जो है जागर लगे, आसन लगे, जब भी, तो उसको जो है गुरु के सम्मुख जो है जागर वाले स्थान में जो है प्रस्तुत करनी होती है। आसन वाले स्थान में जब भी गुरु के सम्मुख जो है उस भेंट को जो है प्रस्तुत करनी होती है। इसलिए जब भी जो है डबल उचाणी करी जाए तो ऐसा कहा जाता है कि यह सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि उस भेंट को ऐसी जगह रखी जाए जहां से वह किसी के बच्चों के हाथ या किसी परिवार के किसी अन्य सदस्य के हाथ रख के खर्च ना हो, और ऐसी जगह, साफ सुथरी जगह रखे कि जब भी ऐसे इस तरह के आयोजन हो, कभी आसन लगे, गुरु के सम्मुख जाना हो, जागर लगे, तो वहां पर जो है उस भेंट को जो है उनको अर्पित करी जा सके, उनको प्रदान की जा सके, वो तुरंत मिल जाए। तो ऐसी जगह रखना सुनिश्चित करना होता है। दोस्तों, डबल उचाना एक ऐसी परंपरा है कि उत्तराखंड के अधिकांश जनमानस का इसमें एक दृढ़ विश्वास है। कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां पर एकदम से गुरु का होना, डंगरी का होना या जागर का लगना, आसन का लगना की व्यवस्था नहीं हो पाती है। रात अधरात किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, तो संभव ही नहीं हो पाता। तो ऐसे भी विधान बनाए गए उत्तराखंड में, अक्सर भी देखने को मिलता है। तो डबल उचाना यानी कि शक्तियों के नाम पर जो है, एक तरह से देखा जाए तो यह एक प्रमुख शक्तियों के नाम की जो भेंट उठाने का एक प्रमुख जो है परंपरा है उत्तराखंड में, एक विधान है। और इसका फायदा भी यह होता है कि देखा जाता है कि शक्तियां जो है, शक्तियों के द्वारा एक तरह से देखा जाए तो इसका फायदा यह होता है कि यह एक तरह से ऐसा भी कहा जाता है कि शक्तियों से जो है आज तक की गलतियों का जो है पश्चाताप के रूप में, या किसी काम से पहले जो है उनकी भेंट निकालने के रूप में, उनके आशीर्वाद मांगने के रूप में भी इस तरह का जो है, और उनसे निर्विघ्न उस कार्य को होने के लिए भी, करने के लिए, विनती करने के लिए भी एक तरह से देखा जाए तो उनकी भेंट उठाने का जो ये डबल उचाने का परंपरा आज भी उत्तराखंड में देखने को मिलती है। और उत्तराखंड की जो है जनमानस का एक इस पे एक दृढ़ विश्वास है। दोस्तों, उत्तराखंड में प्रचलित देव जागरों से संबंधित छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। छोटी छोटी जानकारियां हमारी प्लेलिस्ट में दी गई हैं, उनको आप सुनिए, देखिए। उत्तराखंड में जो प्रचलित देव जागरण हैं उनमें जो है आपको समझने में, अपनी घर की रागमालाओं को सुधारने में इनसे बहुत सहायता मिलेगी दोस्तों। इसलिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।